जय हो लक्ष्मी नारायण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा अथवा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को रखते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा अर्चना की जाती है और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनके कीर्ति, यश और धन्य धाम में सदैव वृद्धि होती है और उनको भूत प्रेत जैसी योनियों से छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा एकादशी के पारण किस दिन किया जाएगा, क्या होगी एकादशी के व्रत के पारण की विधि। आज एकादशी का व्रत रखा गया है और कल इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के व्रत का पारण द्वादश तिथि के दिन किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि उस समय हरिवासर न लग रहा हो। तो इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि का आरंभ हो रहा है 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर को 1:31 पर और इस तिथि का समापन होगा 14 मई को गुरुवार वाले दिन दोपहर के 11:20 पर। तो इस बार व्रत का पारण 14 मई को गुरुवार वाले दिन किया जाएगा और व्रत के पारण का जो सबसे उत्तम समय है वो सुबह का समय है। सुबह 5:30 से लेकर 8:14 का जो समय है उस समय अगर हम लोग व्रत का पारण करें तो सबसे उत्तम समय है, क्योंकि 11:30 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और व्रत का पारण उसी समय कर लिया जाए, उसके पहले त्रयोदशी तिथि के पहले कर लिया जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। जो समय मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया है इस समय सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लें तो सबसे उत्तम होगा। सबसे पहले प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण कर लें। घर के स्थान पे जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं वहां जल्दी से अपनी पूजा अर्चना कर लें। पंच उपचार पूजा अर्चना कर लें तो बहुत ही उत्तम होगा, जिसके लिए सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का हम लोग गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करेंगे। रोली चंदन अर्पित करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद इस दिन हम लोग जिस भी चीज से व्रत का पारण करेंगे या जो भी हम लोग ने भोजन बना रखा है उसका भोग लगाएंगे। लक्ष्मी नारायण को भोग लगाते समय तुलसा दल का उपयोग करेंगे। लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे, जिसके लिए कपूर में 2 जोड़ी लौंग डाल के हम लोग आरती कर सकते हैं या फिर हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं आरती के लिए। उसके बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिससे हम लोग व्रत का पारण करेंगे। तुलसा दल से हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। पंचामृत भगवान को स्नान कराए गए चरणामृत से हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। इन सब चीजों से हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। और ऐसी भी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हो वह भक्तजन किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। कुछ सीधा निकाल के रख लें, उसको देने के बाद ही व्रत का पारण करें तो सबसे उत्तम होगा। और जैसे भी हम लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम जाप कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं द्वादश तिथि के दिन। और इस समय व्रत का जिस समय हम लोग पारण करेंगे, कोई भी चीज से तुलसा दल से व्रत का पारण कर रहे हो, कोई भी चीज को जब हम लोग ग्रहण कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहकर सीताराम सीताराम राधे श्याम कह के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान के नाम का स्मरण, उनके मंत्रों का स्मरण करते हुए पहला निवाला अगर मुंह में डालें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। यही दोस्तों एकादशी के व्रत की पारण की सबसे सरल विधि थी। और जो मैंने पूजा अर्चना के बारे में आप लोग को बताया वो पंच उपचार पूजा अर्चना के बारे में बताया,
जो कि हमारे पंच तत्वों को समर्पित है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश हमारे पंच तत्व हैं। ये पंच उपचार पूजा अर्चना इन्हीं पंच तत्वों को समर्पित है और ये सबसे सरल पूजा अर्चना है एकादशी व्रत की। जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को रख रहे हैं वह इसकी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें। आज के दिन व्रत की कथा को पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है प्राचीन कथा के अनुसार महिध्वज नामक एक राजा थे जो कि बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही सदाचारी राजा थे, लेकिन उनका जो छोटा भाई था उनसे बहुत घृणा करता था। ईर्ष्यावश उन्होंने राजा को मार डाला था। मार डालने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था, जिससे राजा को भूत योनि प्राप्त हो गई थी और वो वैसी पीपल के पेड़ के आसपास भटकने लगे और उत्पात मचाने लगे। एक बार ऋषि मुनि वहां से निकले और ऋषि मुनि ने अपने तपोबल से उन राजा के यहाँ पर भटकने का कारण समझा और फिर एकादशी के व्रत के बारे में सारी चीज की जानकारी दी और उनको स्वर्गलोक का ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद राजा को भूत योनि से छुड़ाने के लिए खुद स्वयं ऋषि जी ने उस व्रत को रखा और अपने पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया, जिससे राजा को भूत योनि से छुटकारा मिला और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जो भी इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनको भूत योनि से भी ऐसे भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।